पड़ोसी के दुख को देखकर यथासंभव उसकी सहायता करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप पर कोई विपदा आती है तो सबसे पहले आपका पड़ोसी ही आपके साथ खड़ा होता है। तीर्थ स्नान से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है कि हम दूसरों की मदद करें। कहानी के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। एक संत को सुबह सुबह सपना आया। सपने में सब तीर्थों की चर्चा चल रही थी कि इस कुंभ के मेले में सर्वाधिक पुण्य किसने कमाए हैं। तो श्री प्रयागराज जी ने कहा कि सबसे सर्वाधिक पुण्य राममोची ने कमाए हैं। तो देवप्रयाग जी ने कहा कि राममोची तो कुंभ स्नान को आया ही नहीं था। रुद्रप्रयाग जी ने भी कहा कि राममोची तो इस बार कुंभ स्नान को आया ही नहीं। गंगा मैया ने भी कहा कि राममोची तो आया ही नहीं, पर ये राममोची है कौन और रहता कहाँ है। तब श्री प्रयागराज जी ने कहा कि रामू मोची केरल के दीवा प्रांत में रहता है और वह जूतों की सिलाई का काम करता है। तो इतना स्वप्न देखने के बाद संत जी नींद से जाग गए और मन ही मन सोचने लगे कि भ्रांति है या सत्य है, क्योंकि सुबह के ज्यादातर सपने सच्चे होते हैं। इसलिए खोजबीन करने की सोची और जो जीवन मुक्त संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो निश्चय के बड़े ही पक्के होते हैं। वो संत चल पड़े केरल दिशा की ओर। स्वप्न को याद करते करते और किसी से पूछते पाछते वो दीवा गांव पहुंचे। जब गांव में उन्होंने रामू मोची के बारे में पूछा तो रामू मोची भी मिल गया। संत के सपने की एक एक बात अक्षरशः सही हो रही थी। अब वो रामू मोची से मिलने उसके घर गए। रामू मोची तो संत को देख करके भाव विभोर हो गया। कहने लगा, महाराज आप मेरे घर? मैं जाति से तो चमार हूँ, हमसे तो लोग दूर दूर रहते हैं और मेरा तो चमड़े का काम है और मैं वर्ण से शूद्र भी हूँ, वर्ण मेरा शूद्र है और उम्र से भी लाचार हूँ, बुद्धि और विद्या सब में अनपढ़ हूँ। मेरा सौभाग्य आप मेरे घर पधारे। संत ने कहा कि मुझे एक स्वप्न आया था, उसी कारण मैं यहाँ आया हूँ। और संत सब में उसी प्रभु को देखते हैं, इसलिए मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं तुम में भी वही प्रभु देखता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है और मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? करा नहीं 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 संत जी, आप कैसी बातें करते हैं। तो संत ने फिर कहा कि रामू जी, आप कभी कुंभ स्नान को गए हो? आपको कभी कुंभ मेले में जाकर स्नान करने का पुण्य मिला है? तो रामू मोची ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ और कुंभ जाने की सोच तो रहा था, बड़ी ही लालसा थी, इसलिए मैं अपनी आमदनी से थोड़ी थोड़ी बचत कर रहा था। तो कुछ महीनों में मेरे पास थोड़ा रुपया इकट्ठा हो गया था कि कुंभ में चला जाऊंगा और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाएगा। और मैं अब कुंभ का इंतजार करने लगा। मैं बहुत प्रसन्न था कुंभ मेले में जाने के लिए। उसी समय मेरी पत्नी भी गर्भवती थी और वो माँ बनने वाली थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक दिन मेरी पत्नी को पड़ोस से मेथी की सब्जी की खुशबू आने लगी। तो उसने वो सब्जी खाने की इच्छा जाहिर की। मैंने बड़े लोगों से सुना है कि गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूरी करना चाहिए। मैं सब्जी लेने के लिए पड़ोसी के यहाँ गया और कहा उनसे, बहन जी अगर हो सके तो आप मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दीजिए, मेरी पत्नी गर्भवती है, उसको खाने की बहुत इच्छा हो रही है। रामू भैया, मैं आपको ये सब्जी दे तो जरूर दूं, लेकिन ये देने लायक नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकती हूँ। तो कहने लगा कि ऐसा क्या हो गया बहन जी, क्यों, क्या हो गया? आपको तो पता है रामू भैया, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। पिछले 2 दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था, ऐसे में भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही थी। तो मेरे पति घूमते घामते शमशान की ओर चले गए और किसी ने मृत्यु के बाद जो है अपने पितरों के निमित्त ये सब्जी रखी थी। तो ये छिपा करके उससे ले आए और अब आप ही बताओ कि मैं ऐसे अपवित्र अशुद्ध सब्जी कैसे दे दूं। फिर उस रामू मुझे ने बड़े भाव विभोर होकर कहा कि ये सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। संसार में केवल मैं ही गरीब थोड़ी ना हूँ, जो टका टका जोड़कर कुंभ में जाने को कठिन समझ रहा था। जो लोग अच्छे कपड़ों में दिखते हैं वो भी अपनी मुसीबत से जूझ रहे हैं और किसी से कह भी नहीं सकते। और इस प्रकार जो दिन है लोग बिता रहे हैं और खुद बीबी बच्चों का ध्यान रखने के लिए भूख से तड़पते रहते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पड़ोस में ऐसे लोग भी रहते हैं। और मैंने जो टका टका बचा करके रखा था वो जा करके अपना पड़ोसी को दे आया, क्योंकि यही मेरा उस समय धर्म था।
और उस दिन मेरा हृदय बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ। मैं बहुत ही आत्मविभोर हो गया और मेरी आत्मा बिल्कुल आनंद से सराबोर हो गई। संत बोले कि अब मैं समझ गया कि सभी तीर्थ मिलकर के आपकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे। मैं धन्य हुआ आपसे मिलकर के। और संत वापस जाने को मुड़ चले। कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है मेरे मित्रों। आजकल लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन का समय है। बहुत लोग बहुत परेशान हैं। इसमें से कई ऐसे परिवार भी हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और बेशक वो देखने से आपसे अच्छे लगते हों और आपसे कुछ कहने में असमर्थ हों, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर से खोखले हो चुके हों और आपसे कहने में डरते हों। तो ऐसे पड़ोसी का अवश्य ध्यान रखिए। ऐसे पड़ोसी की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारा पड़ोस ही मिलता है। सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही हमारे काम आता है। तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी की यथासंभव मदद कीजिए। नमो नमो। जय श्री राधे। ये कहानी प्रचलित है और मैंने तो केवल आज इसको वाचित की है और अपने भावों को आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरह आप मेरे चैनल कहानी सुपर जंक्शन को देखते रहिए। इस बार की वीरवार की कहानी आए हो तो जाना नहीं जरूर देखिएगा। इसका प्रथम पार्ट इस वीरवार को आ चुका है, जिसका जग पगला या मैं पगली, इसी का दूसरा पार्ट है। आए हो तो जाना नहीं, अवश्य देखिएगा। कहानी सुपर जंक्शन देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी अच्छी संदेश वाली कहानियाँ और मार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी कहानियाँ केवल मेरे ही चैनल पर हैं, जो मैं ही लिखती हूँ और सुनाती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।